कल हमने 2 क्वेश्चंस किए जिसमें गिवन डाटा में से कुछ एक्सप्रेशंस हमने फाइंड किए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी वगैरह वगैरह। इन एक्सप्रेशंस को फाइंड करने के बाद हमने इनकी कार्डिनैलिटी भी फाइंड की, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनल रिजल्ट भी हमने फाइंड की। गॉट इट? आज हम आपकी एक्सरसाइज में से ही कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे। 40 सेकंड्स में कैमरास ऑन कर लें सारे बच्चों। लुकमान, जिसका भी स्वाय हसन जट के जिसका कैमरा ऑन नहीं है आफ्टर 40 सेकंड्स, उसको डिसमिस कर दो। तमाम स्टूडेंट्स के कैमरास ऑन हो जाएं। मलाइका, काशिफ, फातिमा, हरीम, आबिद, जैनब, कैमरास ऑन हो जाए। अहमद रजा भी इधर कहीं पे मसरूफ था। डॉक्टर साहब भी आ गए। लें जी, स्क्रीन प्लीज, क्वेश्चन देखिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और विदाउट यूजिंग एनी न्यू फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला सीखे बगैर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन है जी, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स, स्क्रीन प्लीज, participate in at least one of the following sports which are cricket, football and hockey। एक स्कूल में 125 तालिब इलम है और ये 125 तालिब इलम किसी ना किसी खेल में हिस्सा जरूर लेते हैं। कौन कौन से खेल हैं? क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। नीचे कुछ स्टैट्स शेयर किए गए हैं। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। मुस्कान, अब्बास, फातिमा, मोहम्मद, हमजा, जैनब, कैमरा ऑन कीजिए। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 स्टूडेंट्स प्ले both football and hockey, 10 students play both cricket and hockey। 125 तालिब इलम, हर तालिब इलम किसी ना किसी एक खेल में हिस्सा जरूर लेता है, लेकिन यह शर्त नहीं है कि सिर्फ एक ही खेल खेलो। हो सकता है वो बच्चे कोई से 2 स्पोर्ट्स में भी शामिल हो या कुछ बच्चे तीनों स्पोर्ट्स में भी शामिल हो। हमने वेन डायग्राम से क्या फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, और दूसरा हिस्सा पहले होना चाहिए। ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट इन ऑल गेम्स। तो पहले वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। ठीक है? आपकी किताब में इस तरह के सिर्फ 2-3 सवाल हैं, आपने इन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है या जो वर्कशीट में मैं दूंगा। जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहला काम डब्बा बनाना, यूनिवर्सल सेट बनाना। फिर ए सेट बनाना, फिर सेट बी बनाना और फिर सेट सी बनाना। ए बी सी। सेट ए को मैं कह देता हूं क्रिकेट, और सेट बी को फुटबॉल और सेट सी को हॉकी।
ये है जी क्रिकेट, ये है जी फुटबॉल और ये है हॉकी। जैसा कि मैंने दावा किया कि हमने फार्मूला नहीं देखना, हमने सिर्फ डाटा को देखना है और इसका जवाब ढूंढना है। जब भी कोई भी वेन डायग्राम आपने बनानी है तो सबसे पहले उसमें कॉमन एलिमेंट्स डालने। कितने? इधर देखो, कॉमन एलिमेंट्स डालने। कॉमन एलिमेंट्स यहां से शुरू हो रहे हैं कि 25 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, 15 स्टूडेंट फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं और 10 स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट एंड हॉकी भी खेलते हैं। दरवाजा बंद कर दो, बस बंद कर दो। लें जी, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था तो मैंने कर दिया एक्स। एक्स का मतलब है ऑल थ्री स्पोर्ट्स। वेन डायग्राम के इस हिस्से को अगर देखें आप, जहां पर मैंने एक्स लिखा है, इस हिस्से की खासियत क्या है? इसमें ए वाला सेट भी आ रहा है, बी वाला भी आ रहा है और सी वाला भी आ रहा है। तो ये वो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जिसमें ये तीनों स्पोर्ट्स मौजूद हैं। इधर देखें, ये वाला हिस्सा जिसको मैं बेटा रेड कर रहा हूं, बाद में मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ये हिस्सा जिसको मैंने रेड किया, इसमें मुझे बताइए कौन कौन से दो स्पोर्ट्स मौजूद हैं। स्क्रीन प्लीज। ये हिस्सा जिसे मैंने रेड किया बेटा, इसमें कौन कौन से दो स्पोर्ट्स मौजूद हैं? ए और बी मौजूद है, यानी कि क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वालों की तादाद कितनी है? कितनी है? 25। तो एक्स ऑलरेडी, इतना हिस्सा ऑलरेडी, कैमरा भी करो यार, साथ साथ कैमरा भी करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है सलमान, 1 मिनट बेटा सब्र करो जरा, कैमरा भी आ जाता है। अब ये रेड वाला हिस्सा है क्रिकेट प्लस फुटबॉल, जिसमें कुल तादाद कितनी होनी चाहिए थी? 25। क्रिकेट प्लस फुटबॉल की तादाद कितनी होनी चाहिए थी बेटा? 25। उसमें ऑलरेडी एक्स शामिल हो चुका है, तो ये वाला बाकी कितना होगा? 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स, ताकि जब मैं इसको ऐड करूं, जब ये मैं लाल हिस्से को ऐड करूं, तो ये सारा लाल हिस्सा कितना आना चाहिए? 25। ये सारा लाल वाला हिस्सा कितना आना चाहिए? 25, यानी कि क्रिकेट प्लस फुटबॉल 25 आना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं एक्स ऑलरेडी शामिल कर चुका हूं, तो ऊपर वाला हिस्सा फिर 25 माइनस एक्स होगा, ताकि टोटल दोनों का हमेशा क्या रहे? 25। इसी तरह वापिस आओ, 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। अब इधर मुझे बताओ, फुटबॉल और हॉकी वाला कौन सा है? ये नीला हिस्सा, ये नीला हिस्सा फुटबॉल प्लस हॉकी का है। इसमें फुटबॉल वाला सेट भी कवर हो रहा है और हॉकी वाला सेट भी कवर हो रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है, इसमें क्या है? इसमें फुटबॉल भी है और हॉकी भी है। अब इसकी कुल तादाद कितनी होनी चाहिए थी? 15, लेकिन एक्स में ऑलरेडी डाल चुका, तो इधर फिर क्या आ जाएगा? 15 माइनस एक्स। गॉट इट?
ठीक है, गॉट इट बेटा। वापिस चलते हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। अब मुझे इधर से बताओ कौन सा हिस्सा क्रिकेट और हॉकी वाला है, सर कौन सा क्रिकेट हिस्सा। और हॉकी के दरमियान। शाबाश। विच कलर आई शुड यूज, ये वाला हिस्सा देख रहे बेटा, जिसमें ये वाला हिस्सा, इसमें क्रिकेट भी है और कैमरा कर दो ना, इसमें क्रिकेट भी है और हॉकी भी है। तो क्रिकेट और हॉकी की कुल तादाद कितनी होनी चाहिए थी? 10। एक्स ऑलरेडी लिख चुका, तो ये मैं कितनी लिखूंगा? 10 माइनस एक्स, ताकि टोटल कितना रहे? 10। गॉट इट। हो सकता है किसी बच्चे ने ऑलरेडी पहले कभी किए और डिफरेंट तरीके से, लेकिन ये एक सवाल भी हम कर रहे हैं, इस तरह के 5-6 करेंगे। वंस यू गेट प्रैक्टिस टू इट, यूज टू इट, जब आप हो जाएंगे तो इससे आसान तरीकेकार आपको कोई नहीं लगेगा। गॉट इट, ठीक है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन एलिमेंट्स, जो कॉमन था उससे फिल किया, तीनों में जो कॉमन था, इधर ये जो इतना सा हिस्सा बन रहा है, ये तीनों में कॉमन था एक्स, इससे मैंने शुरू किया। नंबर 2 स्टेप जो दो दो में कॉमन था वो मैंने किया। अब नंबर 3 स्टेप जो सिर्फ अकेले अकेले के पास है, जो सिर्फ, अब ये जरा गौर से देखना सारे बच्चों ने। अगर क्रिकेट की ओवरऑल बात करें तो क्रिकेट के कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। गौर से देखना, बस जिसने ये चीज सीख ली उसको ये हमेशा के लिए मास्टर हो जाएगा। क्रिकेट के ओवरऑल लुकमान 60 बच्चे हैं। कैमरा करो, ये सारा क्रिकेट वाला है, ये सारा क्रिकेट वाला है, और इसके कुल बच्चे कितने हैं? 60। कितने? लेकिन 60 में से इधर देखो, ये ग्रीन वाला पूरा सेट था क्रिकेट, जिसकी कुल तादाद थी 60। 60 में से एक्स ऑलरेडी शामिल हो चुका, 60 में से 25 माइनस एक्स ऑलरेडी शामिल हो चुका, 60 में से 10 माइनस एक्स ऑलरेडी शामिल हो चुका। टोटल 60 थे, लेकिन एक्स एलिमेंट्स ऑलरेडी अकोमोडेटेड है, 25 माइनस एक्स एलिमेंट्स ऑलरेडी अकोमोडेटेड है, 10 माइनस एक्स एलिमेंट्स ऑलरेडी अकोमोडेटेड है। गॉट इट। ये आ गया 60 माइनस एक्स माइनस 25 माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 10 माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल। 60 में से 25 निकालो बेटा, 35। 35 में से 10 निकालो, 25। ये आ गया 25 प्लस एक्स। अब इन सारों को जब जोड़ोगे तो 60 एलिमेंट्स आएंगे। यही प्रैक्टिस दोबारा करनी है फुटबॉल वालों के साथ, बी वालों के साथ। टोटल भाई कितने बारिश हो रही है। कैंडिडेट्स? जी आदि, कैमरा ऑन करो। अच्छा, अब 70 कैंडिडेट्स जो हैं वो फुटबॉल के हैं। ये सारा पिंक वाला सर्कल किसके लिए है? फुटबॉल के लिए है, जिसकी कुल तादाद कितनी होनी चाहिए? 70। ये सारा पिंक वाला सर्कल की कुल तादाद कितनी होनी चाहिए? लेकिन 70 में से ऑलरेडी एक्स मैं अकोमोडेट कर चुका, तो माइनस एक्स कर दिया। 70 में से ऑलरेडी 15 माइनस एक्स अकोमोडेट कर चुका, और 70 में से ऑलरेडी 25 माइनस एक्स में अकोमोडेट कर चुका।
-x -15 प्लस x -25 प्लस x 70 -15 माइनस ये आ गया 40 प्लस x। तो जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं डेट आर 40 प्लस x। इसी तरह वापिस चले, हॉकी के टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 40 16। हॉकी के कुल 40 स्टूडेंट थे। अब ये येलो वाला सर्कल फुल किसके लिए था? हॉकी के लिए। कैमरा किया मैंने। ये येलो सर्कल फुल किसके लिए है? हॉकी के लिए। इसके अंदर कुल 40 कैंडिडेट आने थे, लेकिन एक्स ऑलरेडी अकोमोडेटेड है। 15 माइनस एक्स ऑलरेडी अकोमोडेटेड है। 10 माइनस एक्स ऑलरेडी अकोमोडेटेड है। जी मुस्कान, बोलो बेटा। मुस्कान, सर हमने टोटल लिखने के लिए ये जो सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यूज, ये नीट पे करनी है। ये रफ में करना है, साइड पर आप कर लें। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट भी लिख देगा तो इट विल बी फाइन टू। गॉट इट? यस सर। अभी आप इजी रहे, रिलैक्स रहे। हमने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, कोई बच्चा परेशान ना हो, ठीक है? मैं फार्मूलाज इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि हर सिचुएशन के लिए अलग फार्मूला है। तो आप इस तरह के इतने फार्मूलाज रट्टे नहीं लगा सकते। आप एलिमेंट्स को फिल करना सीखो तो हर सिचुएशन आप फाइंड कर लोगे। अब हॉकी की कुल 40 बच्चे थे, 40 में से x ऑलरेडी अकोमोडेटेड है, 10 माइनस एक्स ऑलरेडी अकोमोडेटेड है, 15 माइनस एक्स ऑलरेडी अकोमोडेटेड है। अब हॉकी की कैसे निकलेगी? 40 में से x माइनस किया, -10 माइनस एक्स -15 माइनस एक्स -x -10 प्लस x -15। तो 40 में से 10 निकालें, 15 निकालें, 25 15 15 प्लस x। इसके अंदर ट्रिक यही है, बच्चे सिर्फ एक ही गलती करते हैं। जो एलिमेंट्स को फिल करने का तरीका होता है वो यही है कि हॉकी में कुल 40 थे, तो अब इस हिस्से को, इसमें भी हॉकी की कंट्रीब्यूशन है। हरीम कैमरे की तरफ देखो बेटा, स्क्रीन की तरफ देखो। ये हिस्सा भी हॉकी का है, इसमें हॉकी के एलिमेंट शामिल हैं। इस हिस्से में भी हॉकी के एलिमेंट शामिल हैं। इस हिस्से में भी हॉकी के एलिमेंट शामिल हैं। इस हिस्से में भी हॉकी के एलिमेंट्स शामिल हैं। अब हर दफा अलग से 60 60 60 एक्स एक्स नहीं लिख देते। एलिमेंट्स को प्लेस इस तरह से करना है कि ये टोटल एलिमेंट्स कितने हो, ये टोटल एलिमेंट्स कितने हो? 40 है तो 40 हो, किसी के 60 हैं तो 60 हो, किसी के 70 हैं तो 70 हो। सारे बच्चे सिर्फ इसको भी नोट कर लें। अगले लेक्चर में से भी हमें टाइम मिल जाएगा। लाहौर में शदीद बारिश हो रही है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अगले लेक्चर में। कि हर हिस्से की अपनी सिग्निफिकेंस है। अभी आप नोट करो तो मैं आपको समझाता हूं। ये नोट कर लिया सबने? ये हमारे अगले 2 लेक्चर भी इसी चीज पे जाएंगे। आप इजी रहे सारे बच्चे, ये बहुत अच्छा इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। और मैं जिस तरह से समझाना चाह रहा हूं आपको कभी कोई फार्मूला रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। मजे की बात यह है बेटा, इससे पहले ये सवाल आते थे एंट्री टेस्ट में। कैसा है? अगर आपका कोई भाई वगैरह इस तरह एंट्री टेस्ट कभी दिया उसने, ये सवाल 12वीं के बाद आते थे। ये नए सिलेबस में इनको यहां पर एडजस्ट किया गया। लुकमान विंडो शिफ्ट टेस्ट।
अब हम अपना सोल्यूशन निकालते हैं, फिर इसके डिफरेंट हिस्सों को इंटरप्रेट भी करेंगे एडिशनली। अब कुल कितने थे? कुल 125 थे। तो ये सारे छोटे छोटे हिस्सों को जब आप ऐड करो तो आपके पास कितना आना चाहिए? 125 आना चाहिए। अब ये हर हिस्से को हम ऐड करने लगे हैं, सारे बच्चे स्क्रीन पर। 25 प्लस एक्स, 25 माइनस एक्स, प्लस एक्स। जहां जहां जो जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है नजर, आपने उसको ऐड कर लेना है। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि वो एक दफा ही सिर्फ शामिल हो। और ये टोटल कितना आ गया? 125। अगर कैमरा करो कुमार, हर एंट्री बेटा, हर एंट्री मैंने ऐड की और ऐड करके कितना आ गया? टोटल 125। लेकिन कोई भी एंट्री दो दफा नहीं लिख देनी। ये हर हिस्सा एक दफा ऐड हुआ और कुल कितना आ गया? 125। अब देखो क्या कटता है। प्लस एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स। 25 जमा 25 50, 50 जमा 10 60, 60 जमा 40 100। और देखो हमने कोई एक्स ज्यादा तो नहीं लिख दिया। एक एक्स बचना चाहिए। और 30 और 40 70, 70 और 60 130। 130 प्लस एक्स। इसमें सिर्फ गड़बड़ इस वक्त ये है, फर्स्ट ईयर के कमरे में ऊपर कौन होता है? ऊपर ऑनलाइन तो कोई स्टूडेंट नहीं ना फर्स्ट ईयर का, और फिजिकल कोई आया नहीं, ऐसे ही है? ठीक है, कोई नहीं ना आया फिजिकल। फर्स्ट ईयर कैंसिल में था आज। इधर देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कल हम प्रोसीड करेंगे फर्दर। अभी इसकी इक्वेशन में एक छोटा सा मैथमेटिकल ग्लिच आया है, फॉल्ट आया है कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। जब आप वेन डायग्राम की एप्लीकेशंस की बात करोगे तो एंट्रीज तादाद पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है हमारे पास, इसमें अभी के लिए x नेगेटिव आ रहा है और x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये सवाल जो है फिर गलत है। फिर ये सवाल गलत है। आपने नोट कर लिया ना? बस अभी के लिए इतना ही देखो, हम इन हिस्सों को इंटरप्रेट करेंगे क्योंकि 60 ए के 60 एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं। बी के 70 एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, 25। ओहो हो, ये बी वाली साइड पे गड़बड़ हुई है हमसे। बी के कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे बेटा? 70। हमने जो किया है मैथमेटिक्स में वो हमने 40 लिख दिए, 30 लिखना था, लिखा हमने दिया 40। 70 में से ये देखो, ये गलती पकड़ी गई ना? आप में से कोई बोला नहीं, यहां पर 30 आना था, 70 में से 40 माइनस करो, 30 आते हैं। ये 30 आने थे। वही मैं कहूं, ये मेथड जो है ये तो इतना शानदार है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। ये 120 बनेगा क्योंकि बी के एलिमेंट्स 30 प्लस एक्स होने चाहिए, 40 प्लस एक्स नहीं होने चाहिए। इशू कहां पे था? ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में।
70 में से 15 माइनस करो, 25 माइनस करो। गॉट इट? तो x की कीमत आ गई 125 माइनस 120, x आ गया 5, यानी कि 5 पार्टिसिपेंट्स प्ले बोथ स्पोर्ट्स। 5 एलिमेंट्स प्ले बोथ स्पोर्ट्स। गॉट इट? कल हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ रिलैक्स रहना है, इजी रहना है और कुछ नहीं करना। गॉट इट?